सुबह की शुरुआत होती है चिड़िया के चहकाने से। तो हम भी देखते हैं कि सूरज सर पर आ चुका है और उठते हैं। उठने का मन तो था नहीं, पर काफ़ी टाइम हो चुका था। उठते ही फटाफट दौड़ते हैं कि कहीं हमारी मछलियाँ मर तो नहीं गई। एक्चुअली मैंने अभी मछलियाँ अपनी 3-4 दिन पहले ही नई टैंक में डाली थी, तो मुझे उनकी हेल्थ अपडेट लेनी थी कि वो फिट है नहीं है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठते ही तुरंत फटाफट उनके पास पहुंच जाता हूं दौड़ते हुए। और ये रहा हमारा छोटा सा फिश टैंक। ये मम्मी ने आकर लाइट बंद कर दी होगी इसकी। मैं लाइट ऑन करता हूँ और हम्म, तो ये रहा हमारा छोटा सा फिश टैंक। फिशेस ये रही, ये शार्क है, ये गोल्ड फिश है, आई थिंक शुबुनकिन जिसको बोलते हैं वो वैरायटी है। और ये हमारे 2 पेयर है और 2 शार्क है। शुबुनकिन 2 पेयर है, 2 शार्क है। और विडो टेट्रा है हमारे पास, एक तो ग्रीनिश कलर में है और एक पिंकिश कलर में है। बस 2 ही विडो टेट्रा है। इसका फिल्टर और पंप भी बंद है, चलाएगा इसको। इसका लुक देखो। चलो इसका फिल्टर लगाते हैं। वायर ये लग गया हमारा फिल्टर। इसका पंप भी स्टार्ट करता हूँ मैं फटाफट, और फिर अपना डेली रूटीन स्टार्ट करेंगे। फिट है फिशेस तो, बिल्कुल हेल्थी है, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया मज़े में। तो मस्ती चालू हो गई है इनकी सुबह सुबह उठते ही। चलो इनको छोड़ते हैं। अभी सुबह आई था, मम्मी ने ताने दे दिए कि बाल कटा ले, जंजाल बना रखे ने, कटा भी लिया कर, कटा भी लिया कर, कटा भी लिया कर। ठीक है, हम फटाफट अपने बाल कटाने पहुंचते हैं। बाल कटाते हैं। बाल कटाकर घर आया ही था कि तुरंत घर से भगा दिया गया। एक्चुअली मेरी बहन का एग्ज़ाम है, हमारे यहाँ पर मवाना पड़ता है, वहाँ पर वो बीए का एग्ज़ाम था उसका कॉलेज में। तो उसको हम फटाफट लेके चल जाते हैं और नहर की पटरी हम निकलते हैं, क्योंकि मौसम ठंडा नहीं है इस टाइम, गर्मी बरस रही है, शोले बरस रहे हैं। तो हम नहर के साइड निकलते हैं कि पेड़ों की छाँव होगी और ठंडी ठंडी हवा निकलेगी। बस फिर हम फटाफट घर आते हैं। घर आते ही मेरा पहला काम अपनी फिशेस को देखना कि क्या कर रही है, कैसी है, फिट है, फाइन है। बट मैं नोटिस करता हूँ मेरी शार्क के जो ऊपर की फिन होती है उसके ऊपर एक वाइट स्पॉट। अब आई डोंट नो ये एक वायरस है, क्या है ये, पैरासाइट है, मुझे आइडिया नहीं है। मैं 4-5 दिन पहले ही लेके आया हूँ। मुझे फ़िश अच्छी लगी थी, मुझे मन था तो मैं ले आया, बट मुझे इसका आइडिया नहीं है। अगर आपको किसी को कुछ आइडिया है तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। बाकी अगर मैं देखूँ तो और किसी फिशेस जैसे यहाँ पर घूम रही है, तो और किसी पर भी कुछ भी इस तरह का कोई निशान नहीं है। बाकी सब फिश हेल्दी है, बाकी कुछ नहीं। और ये जो शार्क है इसी के ऊपर मैंने अभी देखा, बाकी दूसरी शार्क भी मेरी फ़िट है, फ़ाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया मज़े से घूम रही है। एंड सेकंड मैंने ये बात ऑब्ज़र्व की है, ये वाली जो मेरी शार्क है ये बहुत कम घूमती फिरती है, मतलब मोस्टली हाइड रहती है, एक तरफ छिप के रहती है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसके लिए हाइडिंग स्पॉट डाला है, इसके आसपास ही मंडराती रहती है। और जब मैं इनको दाना डालता हूँ तो उसके लिए भी मुझे इसका बहुत ख्याल रखना होता है कि ये बाहर हो उसी टाइम में दाना डालूँ, नहीं तो ये अंदर रहते से खाना नहीं मिलता। और दूसरा ये देखो हाइडिंग स्पेस का चक्कर इसका, अभी उसके अंदर जो वो छोटी सी बकेट एंड टब जैसा था उसके अंदर थी, या फिर ये हमारी फ़िल्टर के नीचे रहती है, मोस्टली फ़िल्टर के नीचे। ठीक, अभी तो नहीं है, बट वरना ये फ़िल्टर के नीचे बिल्कुल चिपक जाती है। देखो दूसरी शार्क जो आप देख पा रहे हो वो बिल्कुल हेल्दी लग रही है, इसके ऊपर मुझे कोई स्पॉट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये मेरी गोल्ड फिश भी बिल्कुल परफेक्ट है, बस इसी के ऊपर मुझे वाइट स्पॉट दिख रहा है। अब आई डोंट नो, ये हो सकता है मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, बट मुझे जो लगा है ना, मैं वो ऑब्ज़र्व किया है और मुझे आइडिया नहीं है। अगर किसी को प्लीज़ कुछ पता है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और देखो जो मैं बात कर रहा था वो मैडम पहुँच गई हमारी फ़िल्टर के नीचे, अगर आपको दिख रही होगी तो मैं जूम कर दूँगा हल्का सा, एक सेकेंड। ये देखो वो बैठी, ये फिन के ऊपर उसके वाइट स्पॉट है और फ़िल्टर के नीचे जमा हुई पड़ी है, वहीं के वहीं। ना हिलना है मैडम को, ना डुलना है, वहीं के वहीं बैठी है।
ये भी तो आपको दिख रही होगी घूमती घूमती, बट वो एक साइड है। तो मुझे बताइएगा कि इसको अगर कुछ है तो रॉक सॉल्ट ऐड करूँ या उसको फ़िश को अलग निकालूँ, अलग टैंक में रखूँ। बाकी सब फ़िश तो मुझे हेल्दी लग रही है ये वीडियो टेट्रा खेल रही है। बाकी तो हाँ, आज की यही अपडेट है और टाइम टू टाइम मैं आपके साथ इसकी अपडेट शेयर करता रहूँगा। मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको खेलते हुए देखने में, और ये जो एक दूसरे को ऐसे टिप टिप करती है, मज़ा आता है फुल। फिर था हमारे चूहे का बर्थडे, तो हम फटाफट उसके बर्थडे में पहुँचते हैं, केक कटिंग में पहुँचते हैं। और ये जो आपको चूहियाँ दिख रही है, इसका बर्थडे नहीं है, लेकिन आप इसको नहीं हटा सकते। इसको केक काटना है तो मतलब काटना है, ज़बरदस्ती केक काटेगी, वरना पूरे घर को सर पे उठा लेगी। तो बस मैडम फ़ायदा उठाते हुए केक काटती भी है और सबसे पहले खाती भी है। फिर हम भी सब केक खाते हैं एंड वहीं पे हमारा खाना वगैरह सब होता है। फिर हम घर आते हैं एंड घर आते ही मैं देखता हूँ अपनी मछलियों की करतूतें, किस तरह से मौज मस्ती ली जा रही है, कैसे आफत मचाई जा रही है। और मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है सीरियसली। इनकी उल्टी सीधी हरकतें मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। फिर हमने ध्यान किया अपनी शार्क पर, जिसको मैंने आपको दिखाया था कि उसकी जो फिन है उसके ऊपर वाइट स्पॉट था। अभी भी वो एक फ़िल्टर के नीचे बैठी हुई थी और मैंने अपने जहाँ से मैं लेके आया था, मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे मुझे मेरी शार्क की फिन के ऊपर एक वाइट स्पॉट दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप एक्वेरियम में अपना रॉक सॉल्ट ऐड कर दो एंड थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल सॉल्ट ऐड कर दो। तो रॉक सॉल्ट तो मैंने ऐड कर दिया था जब मैंने एक्वेरियम में पानी वगैरह सब सेटअप किया था। अब मैं सुबह सुबह थोड़ा सा रॉक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड कर दूँगा। अभी ये बाकी सब काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं तो इसको मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सुबह सुबह कर दूँगा। और आप देख सकते हो बाकी फ़िशेस तो काफ़ी मौज मस्ती कर रही है, बस हमारी जो एक शार्क है वही आराम से सुस्त होकर बैठी है, नहीं तो बाकी मस्ती फुल ऑन टॉप है। और अब हम लाइट बंद कर देते हैं, इनको गुड नाइट बोलते हैं और यहीं पर आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।